चले गजोधर भैया नेता बनने। जी हाँ, राजू श्रीवास्तव नेता बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने लिए वही रोल चुना है, फिल्मों को छोड़कर, कॉमेडी को छोड़कर, जो राजू श्रीवास्तव के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, उम्मीद नहीं की जा रही थी कि शायद वो ऐसा करेंगे। जिन नेताओं का वो मजाक उड़ाया करते थे, आज उन नेताओं की श्रेणी में खुद राजू श्रीवास्तव शामिल हो गए हैं। राजू हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं मुंबई से। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। तो गजोधर भैया आप नेता बन गए? हाँ, ये दूसरी इनिंग है और मुझे लगता है कि कानपुर की जनता ने और देश ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दे दिया, मेरी औकात से ज्यादा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो अब मेरा वक्त है कि अब थोड़ा समाज को लौटाया जाए, समाज के लिए कुछ संघर्ष किया जाए। तो यही सोच के मैं अपने आप को मैंने कानपुर को समर्पित कर दिया है। अच्छा, पहले बताइए वोट कैसे मांगेंगे आप? वोट के लिए कोई डायलॉग वगैरह कुछ बनाएंगे नहीं, कोई याद नहीं करेंगे, कोई रणनीति वगैरह नहीं है। जब कोई काम दिल से करता है, ईमानदारी से करता है, तो बात सामने वाले के दिल तक भी पहुंचती है। तो मेरे मन में बहुत समय से आता था दीपक भाई कि मैं अभी तक लोगों को क्षणिक खुशी देता हूँ, टेम्परेरी तौर पे, कभी आधे घंटे के लिए तो कभी 1 घंटे के लिए, जब मेरे कॉमेडी शो आते हैं। तो क्यों ना कुछ परमानेंट किया जाए। तो ठोस करने की सोच मेरी पिछली लोकसभा के दौरान इस तरह से बातें आई मेरे दिमाग में, लेकिन तब मेरे पापा ने और घर वालों ने कहा कि नहीं, ये जो तुम हंसा रहे हो ये भी तो एक तरह से सोशल वर्क ही है, क्योंकि एवरीबडी नोज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जितना आप हंसेंगे डॉक्टरों से दूर रहेंगे। तो लेकिन जिस तरह के बीच में मैं आपके टीवी पे डिबेट सुनता था और चारों तरफ चर्चा सुनता था कि अच्छे लोगों का आना चाहिए, अच्छे लोगों का आना चाहिए, तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इंडिया न्यूज पे कह रहा हूँ कि हाँ, मैं अच्छा हूँ और अच्छा बन के दिखाऊंगा। अन्ना हजारे भी आह्वान करते हैं कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, और सारे बुद्धिजीवी भी कहते हैं अच्छे लोगों को आना चाहिए। तो मुझे लगता है मैं दूसरी इनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और लोगों के साथ सड़क पे उतरूंगा, संघर्ष करूंगा और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए लड़ाई करूंगा। तो भाषण क्या देंगे? आप तो अभी से नेताओं जैसी बातें करने लगे हैं। भाषण में देखिए, जो बुनियादी समस्याएं हैं कानपुर की, जिनको मैं भी जाके वहां झेलता हूं, फेस करता हूं। जब मैं कानपुर छोड़ के बंबई आया था और बीच में जब भी कानपुर जाता हूं तो मैं देखता हूं हमारा कानपुर वैसे ही है, वैसे ही गंदगी, धूल बहुत ज्यादा है, नालियां बहते रहते हैं और सड़क की हालत तो सबको पता है। और बिजली के लिए तो मैंने कई बार कॉमेडी आइटम भी किए कि पंखा लगा है लेकिन खाली वो ऐसे चिढ़ाता रहता है मेहमानों को, ऐसे चलता नहीं है। राजू, ऐसा लग रहा है आप सीरियस हो गए? खिड़की खोलो तो खिड़की की हवा से। हाँ राजू, ऐसा लग रहा है आप सीरियस हो गए, बड़ी गंभीर बातें कर रहे हैं। नहीं जी, नहीं, लोगों तक ये तो बताना पड़ेगा कि मैं मजाक में नहीं आया हूँ। जो मेरा एक डायलॉग है, मैं हमेशा स्टेज पे बोलता हूँ, मजाक में काफी लोग आ गए। तो मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि मैं आपके बीच मजाक में आया हूँ, और मैं काम करने को तैयार हूँ। मैंने दर्द समझा है और महसूस किया है, अपने परिवार में मैंने गरीबी झेली है। तो मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा साधारण वर्ग को बहुत ज्यादा समझता हूँ। मानी मैंने आपकी बात, लेकिन लोग कहते हैं राजू तो हंसाने का काम करते हैं। कॉमेडियन बनकर आपने कई सालों तक लोगों को हंसाया है, अब नेता बन के रुलाएंगे? क्योंकि नेता तो आम जनता को रुलाता है। नहीं, जो नेता अच्छे काम करते हैं उससे जनता खुश होती है, और जो उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, उनके साथ खड़ा रहता है, तो जनता को एक सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, हमारे लिए लड़ रहा है। राजू, किस नेता ने अच्छा काम किया आपके हिसाब से? उतनी, और जो उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, उनके साथ खड़ा रहता है, तो जनता को एक सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, हमारे लिए लड़ रहा है। राजू, किस नेता ने अच्छा काम किया आपके हिसाब से? उतनी नहीं, देखिए, देश बगैर अच्छे नेता के नहीं चल रहा है।
और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनसे मैं प्रभावित हूँ, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे अटल जी हों, और ऐसे बहुत सारी फेरिस्त है जो राहुल गांधी मुझे प्रभावित करते हैं। और मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत, राहुल गांधी यंग है और अभी तक ऐसा उनका कुछ करिश्मा सामने नजर नहीं आया है। तो जब यंग मुझे चुनना था तो मुझे अखिलेश जी ज्यादा बेहतर लगे। अच्छा, राहुल और अखिलेश में कौन ज्यादा बेहतर है? विजन है जो भी उनके साथ, अखिलेश जी, क्योंकि उनसे मेरी मुलाकातें भी हैं और मैंने उनको समझा भी है, उनके विजन को भी जाना है, उनकी क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने अखिलेश जी के साथ जाने का फैसला किया। अच्छा राजू, जो बड़ी बात है वो ये है कि एकाएक राजू साइकिल पे कैसे चढ़ गए? क्योंकि मैं साइकिल से ही चलता रहा हूं हमेशा कानपुर में। जब स्कूल जाता था और मेरे पापा के पास भी साइकिल थी, हमारे कार तो थी नहीं, है ना, तो मैं साइकिल परिवार से ही हूँ। तो साइकिल चलाने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। आज भी मैं अपने घर से और ऑफिस, जो मुंबई में मेरा ऑफिस है, साइकिल से आता हो जाता हूँ। हाँ, लंबी दूरी के लिए, दूर जाने के लिए जाहिर तौर पर गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन साइकिल आज की डेट में बेस्ट, अच्छी हेल्थ के लिए। मुलायम सिंह जी की साइकिल ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल, मुलायम सिंह जी की साइकिल ज्यादा अच्छी है। अच्छा, आप ये बताइए, आप कमल पे क्यों नहीं बैठे? वो भी आपको टिकट दे देते। देखिए, बीइंग सेलिब्रिटी और जो मेरी इमेज रही है अब तक, कि मेरे ऊपर आज तक एक भी लांछन नहीं, एक भी दाग नहीं, इस हिसाब से लगभग सारी पार्टियों ने मुझे अप्रोच किया। चाहे ये आने वाले लोकसभा के चुनाव हो, पिछले लोकसभा हो, विधानसभा के चुनाव जब भी हुए, तो हमेशा इस तरह से प्रस्ताव आते रहे कि आइए, मिलिए, कुछ करते हैं, कुछ बैठते हैं, आप पार्टी कार्यालय आइए, आपके लिए हम लोग बहुत अच्छा सोचते हैं। लेकिन तब मैं लोगों को हंसाने में ज्यादा व्यस्त था और चूज कर रहा था कि कौन सी पार्टी बेहतर होगी। चलिए राजू, एक बानगी देख लेते हैं। इंडिया न्यूज परिवार से आपका बड़ा पुराना रिश्ता रहा है, आपने कई सारे शोज किए हैं हमारे साथ, तो एक बानगी देख लेते हैं कि आखिरकार मुलायम सिंह जी के बारे में तब क्या सोचना था जब राजू कॉमेडियन थे, और उसके बाद मैं पूछूंगा कि अब आपका क्या सोचना है। देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आवे वाले, और जहां चुनाव आवे वाले होते हैं वहां ये सब नेता लोग नौटंकी तो करते हैं। कोई रिजर्वेशन का बात कर रहा है, कोई आरक्षण का बात कर रहा है, कोई पार्क बनवा रहा, कोई मूर्ति बनवा रहा, कोई गरीब के घर में रात गुजार रहा, कोई गरीब के झोपड़े में खाना खा रहा, कोई दलित के घर पे नहा रहा। देखिए, जब एक आदमी लेटा हुआ पहले से और मैंने जब चारपाई पकड़ ली तो किसी को भी इस घर में आने की आवश्यकता नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि बहन जी ने किया क्या है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है, मैं जानना चाहता हूं। जहां तक भट्टा परसौल की बात है, मैं वहां पर गया था, वहां पे मैंने देखा, अरे उनकी छोड़ो, देखो तुम्हारे दरवाजे पे मायावती आई है, तुम्हारे झोपड़े में रुकेंगी। वो चारपाई लेटे तो क्या हुआ, तुम चटाई दे दो, चटाई दे दो, आंगन में लेट जाएंगी। अरे भैया, आंगन में सुला लेते, मगर आंगन में पहले से अडवाणी जी लेटे हैं। देखिए, जहां तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का, मुझे सदैव ही पीएम इन वेटिंग रखा है, लेकिन वेटिंग ही रह जाती है। कभी कभी आरएसी होती है, न जाने कब कंफर्म होगी। उनकी छोड़ो। अरे बहन जी छत पे सो जाएंगी, सीढ़ी लाओ, बहन जी छत पे सो जाएंगी, सुलाओ, चुनाव आने वाले, बहन जी छत पे सो जाएंगी। बहन जी जैसे ही सीढ़ी लगा के छत पे गई, छत पे से आवाज आई, अब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी मुखिया, हम जब छत पे पहले से लेटे तो किसी महिला के आने की क्या आवश्यकता है। अब हमने गरीब का घर
और दलित का घर पहले से पकड़ लिया, हमारे वोट पक्के, तो इसमें अब किसी आने की आवश्यकता नहीं। मायावती जी लेट होकर अब दूसरा। तो राजू, आपने सबसे पहले ओपनिंग लाइन थी नेता नौटंकी करते हैं, तो राजू को लगता है नेता नौटंकी करते हैं? हाँ, बहुत सारे जो जेल में हैं वो नौटंकी करते हैं, खिलवाड़ करते हैं लोगों की भावनाओं के साथ, और घोटाले में जो हैं आपको पता है, वो चाहे एक राजा हो, कुछ कलमाड़ी भी गए, फिर वो साउथ के वो बीजेपी के नेता भी गए, तो बहुत सारे हैं कुछ जो मुझे लगता है कि गंभीर नहीं है लोगों की सेवा के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग नौटंकी करते हैं, दिखावा करते हैं। आप बोल रहे थे मुलायम सिंह यादव जी जो हैं वो मायावती को कह रहे हैं कि आपके लिए तो जगह ही नहीं बची है, तो अब उत्तर प्रदेश में कोई जगह बची है उनके लिए? नहीं, अब उत्तर प्रदेश में कहाँ जगह बची है। ये आइटम तब था जब सपा की गवर्नमेंट आई थी उत्तर प्रदेश में चुन के, इतने भारी बहुमत में आई थी, तब मैंने उसी संदर्भ में कहा था कि सारी जगह, अब सारी सीट और सारी जगह अब सपा के पास है, अब किसी और के लिए जगह नहीं, किसी और के लिए जगह नहीं है। लेकिन राजू, ये ख्याल कैसे आया कि आप एकाएक चुनाव में खड़े हो जाएं? उसके बाद तो कॉमेडी कर नहीं पाएंगे आप? नहीं, मुझे नहीं, देखिए मैं जब लालू जी पर व्यंग करता था, अटल जी पे करता था, आप मेरे जितने भी साथी कलाकार हैं हास्य में, कॉमेडी में, आप देखिए वो ज्यादातर फिल्म स्टार्स की नकल ज्यादा करते हैं कि शाहरुख ऐसे बोलते हैं, अजय देवगन ऐसे बोलते हैं, धर्मेंद्र ऐसे बोलते हैं। मेरे प्रसंग में या तो करप्शन की बात में उठाता था अपने कॉमेडी आइटम में, या नेताओं की नकल करता था, तो मैं पूरा टच में था, इस संपर्क में था कि हमारे देश में कौन नेता क्या क्या कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन वादा खिलाफी कर रहा है, कौन नौटंकी कर रहा है, और कौन गंभीर है लोगों की सेवा के लिए। तो मैं कॉमेडी के साथ साथ मेरा ये आपने देखा होगा एकाग्र, और जिस तरह से मैंने फोकस कर रखा था पॉलिटिक्स के ऊपर, तो मेरे मन में था कि कभी ना कभी मैं जरूर लोगों के बीच जाऊंगा और उनके लिए काम करूंगा। बड़े गंभीर हो गए राजू आप, लेकिन मेरा सवाल ट्रेन वाला का आइटम था। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है। वोट के लिए नोट लगते हैं, तो नोट राजू कहां से लाएंगे? मुझे लगता है मुझे नोट की जरूरत नहीं है। मेरे किए हुए काम, जो मैंने इतना लोग हंसाया है और लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, वो मेरे पे विश्वास करेंगे और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। मैं उनके सामने जाऊंगा और कहूंगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई बहुत कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है, मेरे पीछे कोई माफिया नहीं है, एक सीधे सच्चे आदमी को आप जिताइए। तो मुझे लगता है अब लोग समझदार हो गए और लोग अब विकास चाहते हैं, लोग उबे हुए हैं इन तमाम नौटंकीबाजों से, तो मेरी बात को लोग दिल पे लेंगे और मुझे समर्थन करेंगे। अच्छा राजू, ये बताइए कि आपको पॉलिटिक्स में आपने इतने सारे किरदार निभाए, आपने अटल जी की बात की, आपने मुलायम सिंह यादव जी का किरदार निभाया, आपने मायावती पर कॉमेडी की, आपको सबसे बढ़िया कॉमेडी के लिए सबसे फिट किरदार कौन सा लगता है राजनीति में? वो तो लालू जी हैं। लालू जी के लिए मैंने कहा कि वो जितना देश के काम नहीं आए, उतना हम कॉमेडियन के काम आए हैं। लालू जी का किरदार हमने बहुत ज्यादा पेश किया, लोगों को बहुत पसंद आया। तो लालू जी का किरदार हो जाए, या आज आप गंभीर बातें ही करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल ना लगे कि मैं कभी कॉमेडी छोड़ूंगा, क्योंकि हंसना हंसाना मैं जारी रखूंगा। इसी से मेरी पहचान है और इसी वजह से लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, स्वीकारा है। बहुत परिवार में लोग मुझे सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं। जब मैं उनको मिलता हूं तो लोग कहते हैं हमें लगता ही नहीं कि आप कोई और, हमें लगता है हमारे घर के बीच में हमारे तो घर की बातें करते हो, जो मेरे घर में बोला जाता है, जैसे हम लोग घर में बिहेव करते हैं, आप उसी तरह से बात करते हो। तो इसलिए ये जो मेरी धरोहर है हाथ, ये तो मैं कंटिन्यू रखूंगा। एक बनाया था कि एक बार ओबामा और लालू जी मिले, तो ओबामा
ने लालू जी से कहा, मिस्टर लालू, एक्सक्यूज मी मिस्टर लालू, कैन यू स्विम? स्विमिंग आता है? नहीं, हमें स्विमिंग तो नहीं आता है। आपको आता है? इट्स वेरी शेम ऑफ यू। स्विमिंग तो मुझे भी आता है, और स्विमिंग तो कुत्ता कुत्ता कर लेता है, तो आपको आता है? यस ऑफ कोर्स। तो आप में और कुत्ते में क्या फर्क है? तो लालू फिर लालू जी पे तो आपने बहुत व्यंग किया। आइटम था कि वो, जी बिल्कुल, बोलिए 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 जी। हाँ नहीं, वो लालू जी का आइटम था कि अगर शोले में गब्बर सिंह का रोल अगर लालू जी करते तो कैसे करते? कालिया, देखो पगलवा के, मुच्छा तोरे पूछ रहे हैं, देखो गब्बरवा यहाँ खड़ा है, ये बुढ़बा को उधर देख रहा है। अरे तोरे पूछ रहे हैं कितने आदमी थे? सरदार, सरदार, 2 आदमी, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। कहा है गोल गोल बोल रहे हो? दूसरे अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। हे सांबा, देखो टुकड़ा के, एक हड्डी ऊपर बैठता। कितना जुर्माना ठोके है सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए? पूरे 50,000, मगर अभी तक आप भरे नहीं हैं। हम भरे नहीं भरे? तो पूछा है, नेतागिरी करते हो? यहाँ से 500 को दूर गांव में जब गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा रात में चारा नहीं खाता है तो उसकी माँ कहती खा ले, नहीं तो लालू जी खा डालेंगे। और अगर यही रोल मुलायम सिंह यादव जी करते तो कैसे करते? मुलायम सिंह जी का बाद में बताऊंगा। अभी मुझे कोई मना नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा गंभीर बातें भी जनता तक जाएं, कि मजाक ही ना, मजाक मेरी बातों मजाक में न ले लें लोग। लेकिन राजू, अगर राजू गंभीर हो गए तो फिर क्या होगा? जनता तो सोचेगी पुराना रंग में बदल गए, नेताजी बदल गए। तो अब तो नेताजी बनते ही जो अपनी ओरिजिनल कैरेक्टर है, ओरिजिनल छवि है, उसको बदलने जा रहे हैं। लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, देखिए, जब मैं उनके बीच हूँगा और उनकी अगर कोई मेरे पास समस्या लेके आया है या मैं उसके निदान के लिए कहीं जाके विनती कर रहा हूँ, किसी बड़े मंत्री से हाथ जोड़ रहा हूँ कि प्लीज इनका ये काम कर दीजिए, बहुत परेशान है, तो ऐसे तमाम मौकों पे जाहिर है मेरे से कॉमेडी नहीं होती। लेकिन अलबत्ता जो भी त्योहार पड़ेंगे, होली पड़ेगी, दिवाली पड़ेगी, तो वहाँ मैं कानपुर की जनता के बीच गाऊंगा भी, नाचूंगा भी और कॉमेडी भी करूंगा। पर राजू, आपको पता है आज भी जब हेमा मालिनी अपनी सभाएं करने जाती हैं, लगभग 15 साल से ऊपर हो गया है उनको राजनीति में, और जब वो अपना चुनाव प्रचार करने जाती हैं तो लोग उनको कहते हैं कि हेमा जी जरा बसंती वाला डायलॉग सुना दीजिए, चल तेरी धन्नो तुझ में कितना दम है, कुछ बोलती है ना ऐसा। तो अगर राजू से फरमाइश की गई लोगों की तरफ से तो राजू क्या सुनाएंगे उनको, और लोग करेंगे आपसे फरमाइश? मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, बाद में रिक्शा कर लेंगे। बोले अरे हमको तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, हमको तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, आज पीने को नहीं मिली क्योंकि 10 का नोट कम था। 10 का नोट कम था। अखिलेश यादव ने भी कैंपेन में कहा था कि शाम की दवा का रेट बढ़ गया है, तो दवा का रेट तो कम हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में, दवा का रेट तो वही का वही है। तो अब नेता बनने के बाद राजू क्या करेंगे? देखिए, जहाँ जरूरी है, कुछ हमारे जो ठंडी के इलाके हैं या हमारी जहाँ बहुत सर्दी होती है वहाँ तो पीना बहुत जरूरी है। और चाहे वो आर्मी में भी ड्रिंक सप्लाई होती, मेरे पापा भी पीते थे, लेकिन मैं नहीं पीता हूँ, वहाँ तो पीना बहुत जरूरी है। और चाहे वो
आर्मी में भी ड्रिंक सप्लाई होती, मेरे पापा भी पीते थे, लेकिन मैं नहीं पीता हूँ। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, कानपुर के स्टेशन पे चड्डियां बेचा करते थे, हो चड्डियां बेचा करते थे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अब राजनीति में आया हूं तो मुझे थोड़ी मर्यादा रखनी होगी, लेकिन मैं कहूँगा हास्य में मैं कोई मर्यादा नहीं रखूंगा। मैं खुल के हंसाऊंगा, सबकी खिंचाई करूंगा, फिर चाहे कोई भी नेता हो। और कॉमेडी हमें सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों के लिए या बुद्धिजीवी के लोगों के लिए नहीं करनी पड़ती। मैं टारगेट करता हूं बच्चे और नौजवान, तो मैं सबके लिए सब तरह की बातें करता हूं। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, सारे पढ़ लिए पापा ने रात में, सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, धोनी राजू, लग रहा है राजू से हमारा संपर्क टूट रहा है, लेकिन राजू फिर जुड़ गए हैं सैटेलाइट के थ्रू। राजू फिर जुड़ गए हैं। राजू, आपका गाना थोड़ा अधूरा रह गया था। अब सोच लो यहाँ पापा की जगह जनता हो गई है, तो अगर आप इस तरह का कोई लेटर लिखेंगे तो फिर जनता पकड़ेगी आपको। नहीं, मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूं कि अगर गलती करूं तो वही हो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि कॉमेडी मैं सबके लिए करता हूं, उसमें मेरी ऑडियंस में बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं और यंग भी हैं, हर एक के लिए हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा आपके पापा क्या करते हैं? मालूम नहीं, मैं जल्दी सो जाता हूं। तो मतलब आप भी यही करेंगे, जनता को बोलेंगे कि आपकी तकलीफ का मुझे पता नहीं, मैं जल्दी सो गया था कल। क्या दीपक भाई, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर आप खुद ही मुझे सीरियस कर रहे हैं। आप चाहते मैं सीरियस ना रहूं? नहीं, हम तो चाहते हैं आप हंसते रहे, हंसाते रहे। एंजॉय करें। और पार्लियामेंट में भी आपका पहला स्पीच, अगर आप जीत जाते हैं, हमको उम्मीद है, हम दुआएं देते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप जीत जाएं, तो पहला स्पीच भी कॉमेडी वाला होना चाहिए, जिसको मैं सबसे पहले सुनने के लिए आऊंगा। अरे वाह, आपको मैं घी चक्कर। अच्छा, मुझे ये बताइए, श्री प्रकाश जायसवाल जी खड़े होते हैं कानपुर से, लगातार जीत रहे हैं वो, शायद इसीलिए उनके सामने आपको उतारा है, आप भी कानपुरिया हैं। तो कोयला घोटाले में हाल में बड़ा नाम आया था उनका, श्री प्रकाश जायसवाल जी का, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे यहाँ से कि वो कैसे आपसे सतर्क हो जाए, तैयार हो जाए लड़ाई के लिए? नहीं, मैं तो लोगों के बीच जाके अपनी बात करूंगा कि दूसरे कैसे हैं वो आप जाने। आपने इतने सालों से उन्हें देखा है, परखा है, आपने 3 बार उन्हें मौका दिया है। उनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें जरूर ये पता है कि हम 200% आपका होके आए, और मैं अपने आप को आपके हवाले कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से आया हूँ, और मैं सिर्फ अपनी बात करूँ। राजू, राजनीति के बारे में ऐसा कहा जाता है, बड़े बड़े जानकार कहते हैं, मैं आपको पूरा जोक तो नहीं सुना सकता, फोन करके सुनाऊंगा, लेकिन उसके आखिरी में आता है कि राजनीति का पहला असूल है अपने बाप पे भी भरोसा मत करो। तो राजू किस पे भरोसा करके आ रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारा बैठे हैं और सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छे लोग तो हैं दुनिया में। तो मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, और बहुत सारे अच्छे लोग हैं, पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग हैं जो मुझे सही दिशा देंगे, मुझे गाइड करेंगे। मैं कुछ लोगों को आगे रखूंगा, अपने सीनियर्स को, और हमारे जो कानपुर के बहुत सारे नेता हैं, उसमें हरमोहन अग्रवाल जी हैं, सतीश निगम हैं, इरफान सोलंकी जी हैं, वहाँ के शहर अध्यक्ष हैं चंद्रेश जी हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मिस्टर हसन हैं,
या जो वहाँ पे अभी एट प्रेजेंट एमएलए हैं या एक्स एमएलए हैं या वो एमपी का टिकट पहले पा चुके हैं या इस बार वो कोशिश कर रहे थे एमपी के टिकट के लिए, तो मैं सबसे जाके सबका आशीर्वाद लूंगा और मुझे लगता है कि वो सब मेरी मदद करेंगे। राजू, चलते चलते आपके फेमस वन लाइनर्स क्या कहेंगे नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी के बारे में? अब मैं बात का अब नेताजी जो है अब हम लोग अब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करे और आगरा केंद्र में भी हमें सरकार बना है। अब अखिलेश को हमें अच्छी हिदायत की कि उत्तर प्रदेश में किसी को तकलीफ नहीं होती। जो भी दुष्ट अधिकारी हो, कोई IAS ऑफिसर हो, कोई IPS हो, जनता की बातें न सुनता हो, तुरंत ट्रांसफर किया। और हमने अपने तमाम मंत्रियों से भी कहा कि आप सब कार्यकर्ताओं से मिलिए, सबको समय दीजिए, जनता को बीच चाहिए। खाली लाल बत्ती गाड़ी से घूमने का काम नहीं चाहिए। अभी हमें उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमारे पर विश्वास किया है और बहुत जल्द हम देश के ऊपर भी अपना शासन, हमें ये कहें आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे पापा है। और अखिलेश यादव के बारे में? और भैया ठीक है, नहीं आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो है बिल्कुल आपका बिल्कुल कहना सही है। अगर देखिए आपके मन में सच्चाई है और आप इस तरह से अगर हमारी पार्टी में आ रहे हैं तो आपको बहुत स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप जैसे अच्छे लोग हमारी पार्टी में आए और कार्य करें और हम आपके साथ हैं और आप कानपुर के लिए तैयारी में जुट जाएं। और मायावती जी के बारे में? और बात अभी और भी इंटरव्यू करेंगे आपके साथ दीपक जी। शर्मा रहे हैं अब आप? नहीं, थोड़ा एक एक चरण में एक एक करके अच्छा, एक एक करके चलते चलते मैं आपको आपकी एक क्लिप दिखाता हूं जो आपने इंडिया न्यूज को कही है, उसके बाद एक कमेंट भी लूंगा आपसे, सुनिए आप। थे हजारों लोग सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, वहीं जमीन पे बैठा हुआ था, मैं उनके मंच के आगे। अन्ना बोल रहे थे, पता नहीं कहां से एक बुजुर्ग महिला, एक बुढ़ी मेरे बगल में आके बैठ गई। अन्ना भाषण दे रहे हैं और मेरे अंदर घुस के बोलती है, ए भैया इनसे कहो कोई अच्छा गाना सुना दे, ढोलक भी रखी है। अरे अम्मा, ये गाने का प्रोग्राम नहीं है, ये चल रहा है अनशन। काहे का टेंशन नहीं, अनशन। ये अन्ना है, गन्ना है, ये भूखे हैं, 8-10 दिन से भूखे हैं। अरे तुम लोग सब लोग मिलके खिलाओ, तुम लोग खा रहे हो, एक आदमी भूखा है, खिलाओ। तभी वो सिसोदिया और केजरीवाल को देख के बोली, अरे भैया क्या ये लोग भी भूखे हैं? हमने कहा नहीं अम्मा, ये लोग तो रोज से ज्यादा खा रहे हैं। तभी किरण बेदी को देख के बोली, ए भैया ये सफारी पहने बाबूजी कौन है? और आपको जान के हैरानी होगी कि दिग्विजय जी की वाइफ, मनीष तिवारी की वाइफ, कपिल सिब्बल की वाइफ, वो भी अन्ना के साथ रामलीला मैदान में अनशन में बैठना चाहती थी। पता है क्यों? क्योंकि उनको किसी ने कह दिया था, अरे भाभी जी अनशन पे बैठोगी तो 6-7 किलो वजन तो कम हो ही जाएगा। नो जिम नो एक्सरसाइज, अनशन। राजू के अलग अलग अंदाज। राजू, चलते चलते मीडिया भी आपके बड़े निशाने पे रहा है, कभी आप एंकर बने, कभी आप न्यूज रीडर बने और लाफ्टर चैलेंज में आपने मुझे भी निशाने पर लिया था। आज मेरी बारी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मीडिया के लिए हमने ये महसूस किया कि आपके यहाँ चैनल्स में भी इतना कंपटीशन है न्यूज चैनल में कि सबको किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में बस न्यूज चाहिए। एक आदमी घाटकोपर, मुंबई में घाटकोपर बम विस्फोट में बच गया, बम फटा और बच गया। वो कंफर्टेबल भी नहीं हो पाया
उसको विश्वास भी नहीं हो पा रहा है कि मैं जिंदा हूँ। किसी ने पूछा कैसे हो? हैं? कहाँ हो? तुम ठीक हो? इतने में मीडिया वालों को पता चल गया। मीडिया वाले कैमरा लेके माइक बूम लेके पहुंच गए। वो नॉर्मल भी नहीं हो पाया। उसके मुंह पे माइक घुसेड़ के बोले, अच्छा बताइए जो बम फटा तो क्या एकदम से बम फटा? और वो चिढ़ के, नहीं एकदम से नहीं फटा, बम एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बगल में आए, फिर थोड़ा शर्माते हुए लुढ़कते हुए मेरे और नजदीक आए, फिर बम मेरी ओर देख थोड़ा शर्माए और फिर हिम्मत करके बोले, एक्सक्यूज मी, मैं बम हूं, आप बुरा ना माने तो फट लूं। तो मैंने कहा जब आ ही गए हो तो फट लो। तो बम मेरी ओर देख के बोले, फटो। ये तो मीडिया की बात। राजू चलते चलते आखिरी बात, आप इंडिया न्यूज से पिछले दिनों जी हाँ बोलिए। हाँ, मैं पिछले दिनों कुंभ में स्नान करने गया इलाहाबाद। डुबकी लगाई पवित्र नदी में, बहुत आनंद आया। सूर्य को आराध्य भी दिया जल से, लेकिन वहां मुझे ह्यूमर के फल मिल गए। मैं जिस नाव से गया था और मैं डुबकी लगाई रहा था साइड में उतर के, तो जो वहां के पंडित थे या नाव जो चला रहे थे वो बोले कि देखिए श्रीवास्तव जी, कितना हर्ष का विषय है, आप प्रयाग में स्नान कर रहे हैं और शंकर भगवान भी आपके साथ स्नान कर रहे हैं। शंकर भगवान मेरे साथ स्नान कर रहे हैं। मैं इसे बगल में से देखा तो घबरा गया। वहां सांप खड़ा हुआ, लिटरली सांप खड़ा हुआ। मैं तो जम करके उधर भागा। तो हमने कहा, अरे सांप मेरे बगल में खड़ा था, तुम्हें बताया नहीं? अरे पानी वाला था, जहर नहीं था। अरे मैंने कहा तो तुम्हें पता है कि जहर वाला नहीं है, लेकिन मुझे तो सांप अगर पता चलता तो मेरी तो हालत हो जाती। और आप सब इस बात को मानते हैं कि अगर आप गंगा स्नान करके निकलें और अगर आपके सामने नागा सन्यासी दिख जाएं, आपको नागा बाबा के दर्शन हो जाएं, तो आप बहुत भाग्यशाली। तो मैं जैसे ही गंगा में से स्नान करके निकला तो सामने नागा बाबा। मैं नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब जानबूझ के ऊपर ही देख रहा था, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, कि मतलब कौन देखे डायरेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब ध्यान न दो तो और ध्यान जाता है। मैंने नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, बोले चल हट। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, बोले चल हट। मैंने नागा बाबा आप नाराज हो क्या? अरे मैं कोई नागा बाबा नहीं यार, मैं खुद नायक निकला, मेरी कोई टावल लेके भाग गया। राजू, इंडिया न्यूज पे चलते चलते आप हमसे एक वादा कीजिए कि आप लोगों को हंसाना कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, मैं दीपक चौरसिया जी के सामने इस वक्त इंडिया न्यूज में ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि हंसना हंसाना मेरा हमेशा चालू रहेगा, क्योंकि मैं इसको भी एक योगा की क्रिया समझता हूं। ये मेरा पेशा तो है ही और शौक भी है, और एक तरह से हमें पुण्य भी मिलता है। जब लोग हंसते हैं तो ईश्वर खुश होता है। और जरूरत पड़ी तो धन्यवाद। और जरूरत पड़ी तो नेताजी की भी आप नेताजी पर भी एक अच्छा सा आइटम बनाएंगे कॉमेडी का, यानी मुलायम सिंह जी पर। जी 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 बिल्कुल। हाँ, सभी के ऊपर, जहाँ जहाँ मुझे ऐसा प्रसंग कोई मेरे मस्तिष्क में आएगा, कोई दिमाग में मजेदार बात आएगी, मैं हमेशा शेयर करूंगा अपने दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू, और आपकी नई पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।